वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम बात कर रहे हैं द डायरेक्ट मेथड की, जो कि लैंग्वेज टीचिंग का ही एक मेथड है। और आज इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेंगे। द डायरेक्ट मेथड इट इज़ अ नेचुरल मेथड डिज़ाइंड बाय एल सॉवर which employed intensive oral interaction in the target language in language teaching classes, is regarded as the predecessor the direct method. Contrary to grammar translation method, classroom instructions were exclusively done in the target language with a stress on oral communication skills. तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें होती थी वो ग्रामेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करता था, ग्रामेटिकल रूल्स को पे फोकस करता था और स्पोकन पे बिल्कुल नहीं था, सिर्फ रीडिंग और आपकी राइटिंग स्किल पे फोकस करते थे। और जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड इसमें भी आप नाम से ही समझ सकते हैं डायरेक्ट मेथड। और जहाँ तक बात है कि हम दूसरी लैंग्वेज को या फॉरेन लैंग्वेज को टीचिंग के लिए या उसको किसी को सिखाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बहुत नेचुरल मेथड है जिसमें हमें ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करना है। डायरेक्ट ही आप उसको बोलना सीखते हैं। स्पोकन लैंग्वेज को इसमें सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है और सबसे पहले ही डायरेक्टली आप इसमें बोलना सीखते हैं। सो ग्रामर वॉज टॉट इंडक्टिवली, तो इसमें ग्रामर जो है वो इंडक्टिवली सिखाया जाता है और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो डिडक्टिव था, ठीक है। न्यू वोकेबलरी आइटम्स वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स इन केस ऑफ कंक्रीट आइटम, ठीक है। तो कुछ कंक्रीट आइटम के लिए आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का या पिक्चर का, या फिर बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, या आप कुछ आइडियाज़ को लेकर आप एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को लेकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, या तो कोई आइडिया के थ्रू आप उसको सिखा सकते हो या फिर किसी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कुछ चीज़ें दिखा के आप उनको कंक्रीट रूप में सिखा सकते हो। सो हाउएवर दिस मेथड वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग हाईली impractical and it demands for teachers who are native speakers or who have native like fluency which is difficult to meet. तो यहाँ पे इस मेथड को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी नहीं थी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, उसमें भी आधी अधूरी चीज़ थी जिसमें वो दो स्किल्स को महत्व दे रहे थे। इसमें भी सिर्फ आप स्पोकन लैंग्वेज पे फोकस करते हो और लिसनिंग में, तो इसमें भी रीडिंग और राइटिंग का कोई किसी तरह का कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें भी कमी है और उसमें भी कमी थी। तो इस सेकंड मेथड है ये। अब देखेंगे इसमें और सारी चीज़ें तो ज़्यादा क्लियर होगा। द डायरेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट व्हेन स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू द फॉरेन लैंग्वेज इन कॉमन एवरीडे सिचुएशंस। इसमें क्या होता है, आप क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है डायरेक्ट मेथड है, तो आप किसी तरह का कुछ ग्रामेटिकल रूल वगैरह आप नहीं पढ़ने जा रहे हो। डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, इसमें आप बोलने में और सुनने में, जब फॉरेन लैंग्वेज जो भी आपका टारगेट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को डायरेक्ट आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो, उसको सुनते हो और बोलते हो, ठीक है। सो जो भी कॉमन एवरीडे सिचुएशंस है उसमें क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं वो सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हो और बोलना सीखते हो। सो कंसिक्वेंटली देयर इज़ लॉट्स ऑफ ओरल इंटरेक्शन, बहुत सारे ओरल इंटरेक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस यूज़ ऑफ द लैंग्वेज, नो ट्रांसलेशन, किसी तरह का ट्रांसलेशन नहीं होता, एंड लिटिल इफ़ एनी एनालिसिस ऑफ ग्रामर रूल्स एंड सिंटैक्स, ठीक है। और होता भी है तो थोड़ा बहुत आप ग्रामेटिकल रूल देखते हो थोड़ा बहुत, और सिंटैक्स भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आप देखते हो, बट ज़्यादातर फोकस आप सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में ही करते हो। सो द फोकस ऑफ द लेसन इज़ ऑन गुड प्रोनाउंसिएशन बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये आपको पता ही है कि आपका स्पोकन लैंग्वेज है, डायरेक्ट आप इसको सीख रहे हो। अगर ये लिखने और पढ़ने की बात होती तो प्रोनाउंसिएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये स्पोकन लैंग्वेज है तो प्रोनाउंसिएशन आपका कैसा हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और ये इसमें देखना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑफन इंट्रोड्यूसिंग लर्नर्स टू फोनेटिक सिम्बल्स बिफोर दे सी स्टैंडर्ड राइटिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है।
तो और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेंगे, क्या क्या इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फोकस इज ऑन गुड प्रोनाउंसिएशन विद स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज, नो ट्रांसलेशन एंड लिटिल ग्रामर एनालिसिस। ठीक है, जैसा कि हम इसमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एंड लेसन्स आर इन द टारगेट लैंग्वेज, जितने भी लेसन्स रहेंगे आपके पास, जितने भी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी वो सारी आपके टारगेट लैंग्वेज में ही रहेगी। देयर इज़ अ फोकस ऑन एवरीडे वोकेबुलरी, जो डेली के आपके वोकेबुलरीज होते हैं उस पर फोकस करना रहता है। विजुअल एड्स आर यूज टू टीच वोकेबुलरी, विजुअल एड्स दिखा के आपको सिखा सकते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन जिसको बोलता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या करते, कोई भी किसी भी एक चीज़ को आप दोनों लैंग्वेज में देख लेते उसको क्या कहते हैं और ट्रांसलेशन करके बता देते हैं। बट इसमें क्या करते हैं, आपको वो चीज़ दिखाई जाती है विजुअल एड्स के थ्रू, और आपको उसको देख के आपके लैंग्वेज, आपके नेटिव लैंग्वेज में ना बता के सीधे सीधे आपके टारगेट लैंग्वेज में उसको बताया जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ इसको सीखा जाता है। पर्टिकुलर अटेंशन इज प्लेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, और जो पर्टिकुलर अटेंशन है आपकी एक्यूरेसी और आपके प्रोनाउंसिएशन में दिया जाता है। अ सिस्टमेटिक अप्रोच इज डेवलप्ड फॉर कंप्रहेंशन ओरल एक्सप्रेशन, आप कैसे उस चीज़ को बोलते हो, आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये देख लेंगे डायरेक्ट मेथड कैसा है। द डायरेक्ट मेथड इज नेम्ड डायरेक्ट बिकॉज मीनिंग शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन इनटू द नेटिव लैंग्वेज। सिंपल है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आप टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्टली आप सीखते हो, ना कि आप नेटिव लैंग्वेज में जाते हो। जैसे आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट मीनिंग इक्वल्स टू डायरेक्ट आप टारगेट लैंग्वेज में जाते हो, यहाँ किसी तरह का कोई नेटिव लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स इसके देख लेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स। Classroom instruction is conducted exclusively in the target language. The teacher should demonstrate, not explain or translate. ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली आपको क्या किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज में ही आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, क्लासरूम की जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी कुछ टारगेट लैंग्वेज में ही दिया जाएगा, और जो टीचर होगा वो डेमोन्स्ट्रेट करके आपको चीज़ों को बताएंगे, ना कि ट्रांसलेट करके या एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो जैसे इसमें जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ दिखाई जाएगी, अब उस चीज़ को डायरेक्ट आपके टारगेट लैंग्वेज में बताया जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, लाइक दैट। नेवर ट्रांसलेट, कभी उसको ट्रांसलेट नहीं करने बोलेंगे कि ये चीज़ है तो इसको आप पहले अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो अगेन एंड अगेन, देन आपको उसका मीनिंग समझ में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और इसमें डेमोन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इज ओनली एवरीडे वोकेबुलरी एंड सेंटेंसेस आर टॉट। इसमें क्या बताया जाता है, आपको एवरीडे जो आप वोकेबुलरी यूज़ करते हैं और सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको आपको सिखाया जाएगा। बेसिक वोकेबुलरी इज़ गिवन फर्स्ट, जो बेसिक्स रहती हैं उनको पहले बताया जाएगा, लाइक इस तरह आपको डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ें दिखाई जाएंगी और बताया जाएगा, जिससे डेली यूज़ में कोई भी चीज़ को क्या बोलते हैं वो टारगेट लैंग्वेज में बता दिया जाएगा। वोकेबुलरी इज टॉट थ्रू नोन वर्ड्स, ओके, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स एंड मीमिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी। नेक्स्ट इज ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। यहाँ पे ग्रामर क्या इंडक्टिव है, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है दोनों में, क्योंकि कभी भी डिफरेंस पूछता है तो ये चीज़ याद रखनी पड़ती है। जो ग्रामर ट्रांसलेशन है, ठीक है, वो डिडक्टिव है और ये इंडक्टिव मेथड में है। देर में बी मे नेवर बी एन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल गिवन। इसमें कभी भी आपको रूल वगैरह नहीं दिया जाएगा जिसके बेस पे आपको चीज़ें करनी है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिडक्टिव में आपको रूल्स दिए रहते हैं, उसके बेस पे ही आप कुछ चीज़ें करते हो। इसमें उल्टा है, जस्ट इसमें आपको पहले चीज़ें सिखा दी जाएंगी और जैसे आप सीख जाते हो ना तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ इसमें कौन सा रूल करके हमने फॉलो किया है, तो रूल आपका बाद में आता है, मतलब पहले आप चीज़ों को समझते हो। तो ये इंडक्टिव मेथड है। डू नॉट गिव रूल्स, मेक देम फिगर आउट द रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू टीचिंग पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओरली। जो भी टीचिंग पॉइंट्स हैं वो सारी कुछ आपको ओरली बताई जाएंगी, ठीक है, ओरल ट्रांसमिशन होगा। बोथ स्पीच एंड लिसनिंग कंप्रहेंशन आर टॉट। इसमें दोनों चीज़ें यूज़ की जाएंगी, आपको याद रखना है, स्पीच और लिसनिंग। तो इसमें जैसा उसमें हमने बात किया था, जो हमारा बेसिक होता है एक मैनर जो सीखने का,
तो एक ऑर्डर होता है, उसमें हम पहले क्या रखते हैं, उसमें सबसे पहले हम रखते हैं लिसनिंग, फिर आप रखते हैं सॉरी ओके सो फर्स्ट है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, यही दोनों चीज़ों में फोकस करना है, लिसनिंग और स्पीकिंग में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है द टीचर बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स टू मेक अ चॉइस गेट्स हिम टू करेक्ट हिम हिज ओन एरर। इसमें क्या चीज़ें होंगी, जैसे आप एरर अगर करते हो तो अगर वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता तो जब भी आप एरर करते तो आप रूल में जाके देखते और रूल में हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने यहाँ पे गलती की है। बट यहाँ पे तो कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है। एक वे होगा कि आप अगर गलती कर रहे हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये चॉइस दिया जाता है कि आप खुद ही उसको, उस गलती को, उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे करने में आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होती है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आता है। सो लर्निंग बाई सेल्फ करेक्शन, खुद करेक्ट कर सकते हैं। द सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशंस और टॉपिक्स, नॉट यूजुअली ऑन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी, आपका सिलेबस वो सारे सिचुएशन और टॉपिक्स पे बेस्ड होंगी और कोई भी इसमें लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स नहीं दिए जाएंगे। लैंग्वेज का जो भी स्ट्रक्चर है आपका वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। कॉन्टेक्चुअल टॉपिकल टीचिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एम्फेसाइज्ड, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है इसमें। स्टूडेंट्स शुड लर्न टू थिंक इन दी टारगेट लैंग्वेज एज सून एज पॉसिबल। और वो क्या करना, मतलब बहुत जल्द से जल्द स्टूडेंट जो होंगे वो चीज़ें मतलब उसको टारगेट लैंग्वेज में ही सोचने लग जाएंगे और चीज़ों को याद करने लग जाएंगे। द पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका क्या पर्पस है, सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आप जो आपकी कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो जाए। एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर देम। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है और उसका आंसर आपको कैसे देना है। सो कम्युनिकेशन फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे पहला प्रेफरेंस यही है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ टेक्निक्स भी देख लेंगे, कैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसको सिखाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसरिंग। सो द टीचर आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी नेचर एंड द स्टूडेंट्स आंसर। इसमें टीचर क्वेश्चन करता है और स्टूडेंट को उसका आंसर देना रहता है। डिक्टेशन, द टीचर चूज अ ग्रेड अप्रोप्रिएट पैसेज एंड रीड द टेक्स्ट। इसमें डिक्टेशन में क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को एक पैसेज को उसमें रखते हैं और उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं। और अलाउड, टीचर रीड्स द पैसेज 3 times। टीचर क्या करते हैं, उसमें 3 बार उसको पढ़ के सुनाते हैं। आफ्टर दैट रीडिंग अलाउड, स्टूडेंट टेक टर्न रीडिंग सेक्शंस ऑफ अ पैसेज, प्ले और डायलॉग आउट लाउड। फिर अभी टीचर पढ़ रहे थे, अभी बच्चों को दिया जाता है पढ़ने के लिए और बहुत अलाउड पढ़ना पड़ता है और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती है। मैप ड्राइंग हो गया, स्टूडेंट आर गिवन अ मैप विदाउट लेबल देन द स्टूडेंट्स लेबल इट बाय यूजिंग द डायरेक्शंस द टीचर गिव्स। ठीक है, इसमें मैप उनको दिया जाएगा, उसमें लेबल नहीं किया जाएगा और उसके बाद उनको डायरेक्शंस दिए जाएंगे किस तरह आप करो और उस हिसाब से बच्चा उसको करता है फिनिश। और पैराग्राफ राइटिंग, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अ पैसेज ऑन देयर ओन वर्ड्स। जब आप सीख जाते हो तो लिखना आपको पता ही है, जब आप सीखते हो तो उसको जब लिखने बोला जाता है तो ओबियसली आपको पता होगा तो आप कुछ चीज़ें फिर लिखने लगते हो। तो एक पैसेज आपको अपने वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें अपनाई जाती हैं। एडवांटेज क्या क्या हैं डायरेक्ट मेथड के, तो द फोकस इज़ ऑन ओरल प्रैक्टिस, देयरफॉर द प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्स। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये ओरल प्रैक्टिस पे बेस्ड है, तो इसमें हमारा एडवांटेज क्या है कि हम प्रोनाउंसिएशन हमारी इम्प्रूव होती है। इन टीचिंग वोकेबलरी सच एज वर्ड्स, इडियम्स एंड मेथड इज़ गुड। ये भी चीज़ें हैं कि आपको वर्ड्स, इडियम्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती है। एज देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टॉट एंड एक्सप्रेशन, इट हेल्प्स द लर्नर्स इन हैविंग गुड फ्लुएंसी।
यूजिंग डायरेक्ट मेथड अ टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे अगर आप इंग्लिश, अगर आपका टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो आपके थॉट में और आपके एक्सप्रेशन में एक डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है और आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। इन दिस मेथड द टीचर प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल एंड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है, जो हमने इंडक्टिव मेथड की बात की थी ना उसको दर्शा रहा है। इस मेथड में क्या होता है कि आप जो टीचर होता है वो प्रोसीड करता है पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल का अर्थ ये है कि आप पहले चीज़ों को सीख लेते हो, उसके बाद उसके रूल्स को बाद में उसी के हिसाब से आप उसके रूल को समझने लगते हो। क्योंकि जब चीज़ें हम सीखते हैं ना उसके बाद हमें पता चलता है कि वो चीज़ें कहाँ से कैसे आई हैं और जो रूल्स होते हैं वो अपने आप खुद ही बन जाते हैं। तो पहले चीज़ों को सीखना, उसके बाद जनरलाइज करना, तो ये पर्टिकुलर टू जनरल है, इसी को इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। एंड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट मतलब पहले उसको प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, उसके बाद आपके थॉट या आपका जो आइडिया है वो बन रहा है, तो कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है। अगर कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट का अगर आपको डाउट होता हो कभी भी तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, वो आप देख लेना। इट मेक्स द टीचिंग इंग्लिश और एनी लैंग्वेज ईजियर एंड मोर प्लीजेंट। ये क्या करता है, बहुत ईजियर कर देता है। एंड अ टीचर यूजेस वेरियस इमेजेस पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट्स हिज और हर पॉइंट। पिक्चर्स क्योंकि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है तो चीज़ें आप जब देखे रहते हो सामने से तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। दिस मेथड क्रिएट्स द सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज एज द यूनिट ऑफ स्पीच। Indirect method is a sentence students learn to speak complete sentences without any hesitation, so they get confidence with command over good English। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस थे जो इसमें हमें मिलते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्या क्या है। ओइंग टू ओवर एम्फेसाइज ऑन ओरल प्रैक्टिस द अदर स्किल्स नेमली रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर टू द ग्रेट एक्सटेंट। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके, अगर उसमें 4 ऑर्डर्स हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ या डिसएडवांटेज होता है। जैसे कि फर्स्ट में अगर हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करी है, उसमें क्या था, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपका रीडिंग और राइटिंग, बट उसमें स्पीकिंग स्किल नहीं थी और ना ही आपकी लिसनिंग स्किल थी। अब इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं बट 2 चीज़ें नहीं हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका कि इसमें रीडिंग और राइटिंग को महत्व नहीं दिया गया है। Average and below average students, especially from rural background, find difficulty to grasp the thing thought via this method। तो इसमें ये भी है कि ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो है, चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताई जा रही हैं, समझ में आता है, बट अगर कोई एवरेज मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको ये है कि ये थोड़ा सा मेथड डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि उनको ज़्यादा चीज़ें नेटिव लैंग्वेज में पता होती है और इस मेथड में नेटिव लैंग्वेज तो यूज़ करना नहीं है, तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग सकती है। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड एज द टीचर इज़ टू यूज़ सम एड्स फॉर टीचिंग। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इसमें टीचर को बहुत सारे एड्स को टीचिंग के लिए एड्स को यूज़ करना पड़ता है। For this method, competent teachers must be there, but there is a dearth of good English teacher in the country. Incompetent teachers can't use this method successfully। और ये भी है कि ठीक है, ये तो चलो कोई भी, क्योंकि इसमें हम कंट्री वाइज नहीं देखते हैं, कहीं पे भी आप ये चीज़ें सीख सकते हो, तो बट एक तरह से है कि अगर बहुत अच्छे टीचर अगर नहीं है इसमें, अगर कोई भी लैंग्वेज, अभी इंग्लिश की बात नहीं करते हैं, वर्ल्ड वाइड में जो भी लैंग्वेज आप देख लो, तो ये सब चीज़ इस मेथड को थोड़ा सा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग दिस मेथड इज़ कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल। जो शुरुआती दौर पर ये जो लर्निंग मेथड है वो बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल रहती है। द बैकग्राउंड एट होम मस्ट ऑल्सो बी फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंडली फॉर दिस मेथड। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, आपके घर के आसपास कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंड्स होने चाहिए ताकि आप उनका यूज़ कर सको, क्योंकि कोई भी रूल्स तो है आपके पास नहीं कि उनको देखकर आप कुछ चीज़ें सीखो, डायरेक्टली आपको उसको बोलना है, उसको जब कम्युनिकेशन आप करोगे तभी वो चीज़ें अच्छी होंगी। सो द स्टूडेंट
whose parents can speak English well get more benefits from the method। तो जैसे आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई अदर लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर उसी लैंग्वेज में अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई बोलता है तो उसके लिए आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है और आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, तो ये एक तरह से एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये था डायरेक्ट मेथड के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ गाइज, आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और एक बात और शेयर करनी थी, मैंने टेलीग्राम चैनल बना चुकी हूँ। अगर आप लोग को PDF चाहिए होता है तो आप उसको ज्वाइन करें, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और आप जितनी भी जो भी PDF आपको चाहिए आप कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।